जय हिंद। दोस्तों, इस साल के प्रीलिम्स एग्जाम में नियरली 4 महीने ही बाकी हैं एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन एक सही ट्रैक पर जा रही होगी। आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक अपना जीएस और ऑप्शनल का सिलेबस एटलीस्ट एक बार कंप्लीट कर लिया होगा और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी सिलेबस को कंप्लीट करने में ही स्ट्रगल कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि अब इन 4 महीनों को किस तरह से इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि उनको भी पता है कि ये आखिरी टाइम बहुत ही क्रिटिकल टाइम है। अगर ढंग से यूटिलाइज कर लिया तो प्रीलिम्स निकल जाएगा, अगर नहीं किया तो उस केस के अंदर जो पिछली इतनी मेहनत है उस पर पानी फिर सकता है। और जिन स्टूडेंट्स का अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ एक भी बार, तो उनको बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजन है कि अभी हमने जितना सिलेबस कंप्लीट किया है वहीं पर रुक जाएं, उसी को रिवाइज करें, किस तरह से आगे की स्ट्रेटेजी रखें, या जो रिमेनिंग सिलेबस है अगर उसको करना है तो क्या अप्रोच होनी चाहिए। आज के सेशन में आपको अपने सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। साथ ही फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि प्रीलिम से पहले जो आखिरी का टाइम है उसको आपको किस तरह से यूटिलाइज करना है, किन किन गलतियों को अवॉइड करना है जो कि प्रेजेंट डे के एस्पिरेंट कर रहे हैं। देखो, जो 4 महीने की स्ट्रेटेजी है उसको हम 2+1+1 वे से समझेंगे। 2+1+1 का क्या मतलब है कि जो अभी नेक्स्ट 2 महीने हैं उसमें हमारा माइंडसेट या प्लान क्या रहेगा, उसके बाद जो अगला 1 महीना होगा उसमें क्या रहेगा, और फिर प्रीलिम से जस्ट पहले आखिरी 1 महीने में क्या रहेगा। अब इस प्लान को डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है वो ये है कि अभी आपको पता है एक सी सेट का कोर्स ऑलरेडी चल रहा था जो कि ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। अब एक नया बैच अनाउंस किया जा रहा है। स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड थी, काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो करंट बैच है उसको पसंद किया है। बहुत से स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि सर प्रीलिम से पहले एक और नया बैच भी लॉन्च किया जाए। सो एक लाइव नया बैच लॉन्च किया जा रहा है। इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी 19 फेब से। अगेन मैं खुद ही ये क्लासेस लूंगा, जो भी क्लासेस होंगी वो लाइव वे से चलेंगी, उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको डेफिनेटली मिलेंगी। इसमें हम मैथ्स, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सी सेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी सिलेबस है उस सबको कवर करेंगे और इस साल के प्रीलिम से पहले ये बैच कंप्लीट हो जाएगा। सो सी सेट में अगर आपको किसी भी तरह का डर है तो डेफिनेटली आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा जैसा कि मैंने पहले बताया है कि टेस्ट सीरीज 2024 के लिए प्रीलिम्स के लिए लॉन्च ऑलरेडी हो चुकी है। इसमें टोटल 28 टेस्ट है, 12 जीएस के सेक्शनल टेस्ट, 8 जीएस के फुल सिलेबस टेस्ट और 8 सी सेट के फुल सिलेबस टेस्ट। सो अगर आप प्रैक्टिस चाहते हो तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। अगर आप सी सेट के रिगार्डिंग पूरी क्लैरिटी चाहते हो और चाहते हो कि इसमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। अगर आप इन दोनों में एनरोल करना चाहते हो तो आप इन दोनों का कॉम्बो पैक भी एनरोल कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस टेस्ट सीरीज या सी सेट कोर्स में दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं। अगर आप एनरोल करने में इंटरेस्टेड हो तो आप हमारी ऐप या वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो। दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अब हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। देखो, सबसे पहले हम नेक्स्ट 2 महीने की बात करते हैं कि अगले 2 महीनों में आपका क्या प्लान होना चाहिए, किन किन चीजों के ऊपर आपको ध्यान रखना है और किन चीजों को इग्नोर करना है। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये असेस करना कि आप करंटली खड़े कहां पर हो। खड़े कहां पर हो मतलब कि आप अभी अपनी प्रिपरेशन में कहां खड़े हो। कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी पहले प्रीलिम्स में अपीयर हो चुके हैं, मेंस में अपीयर हो चुके हैं या इंटरव्यू तक भी पहुंच चुके हैं। कुछ ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं बट अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ ऐसे होंगे जो एक बार भी अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए। सो हर बंदा जो है आप में से अलग पॉइंट पर खड़ा है। अब जब आप अलग अलग पॉइंट पर खड़े हो, क्या मैं आप सभी के लिए एक यूनिफॉर्म स्ट्रेटेजी या प्लान डिफाइन कर सकता हूं? अगर मैं आपको अगले 4 महीने का एक टाइम टेबल बनाकर दे रहा हूं कि भाई आप ये फॉलो करो, तो आपको तो मैं मिसगाइड कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो सबके लिए कॉम्पैटिबल नहीं होगा। फाइनली अगर मैं प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन चाहिए उसको मैं ये व्हाइट लाइन से इंडिकेट कर रहा हूं या मैं इस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा हूं कि भाई ये वो पॉइंट है जब प्रीलिम से जस्ट पहले आप इस लेवल तक पहुंचे हो, तो सबके लिए एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी रहेगी, एक डिफरेंट डूज एंड डोंट्स रहेंगे, तभी आप लोग यूनिफॉर्मली यहां आकर खड़े होगे। तो अगर मान लो आपने पहले प्रीलिम्स दे रखा है, उसमें फेलियर फेस किया है या प्रीलिम्स पास किया है, मेंस में फेलियर फेस किया है, तो उस केस के अंदर आपका जो भी फेलियर है उसका एनालिसिस आपने किया या नहीं किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले
या आपको एक फेलियर फेस करना पड़ा, तो उसके बाद आप क्या सीधा दोबारा प्रिपरेशन करने पे लग गए, या पहले आपने आराम से बैठ के असेस किया कि भाई मैंने कहां कहां गलती की थी, क्या ओवर अटेम्प्ट किया था, क्या मैं जल्दी कंक्लूजन पे पहुंचता हूं, जल्दी आंसर मार्क कर देता हूं, या मैं क्वेश्चन रीड करने में गलती कर रहा हूं, या क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछ क्या रहा है उसको समझने में गलती कर रहा हूं, या कहीं ना कहीं मेरी प्रिपरेशन मेरे कंटेंट में ही कुछ लैक है। तो वो चीजें आपने असेस की, उन पे काम किया या नहीं किया, वो चीज देखो। अगर नहीं किया तो अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी करो, असेसमेंट करो, पीछे जाके असेसमेंट करो, क्यों क्वेश्चन गलत हुए, कौन कौन से हुए, कितने सही हो सकते थे, कैसे सही हो सकते थे। अगर आपने प्रीलिम्स निकाला है पिछली बार तो ये देखो बिल्कुल एज पे निकाला है, अगर एज पे निकाला है तो भी काम करना भी बहुत जरूरी है आपके लिए। फिर देखो क्यों मैं एज पे रहा हूं, बिल्कुल 1-2 नंबर से ही क्यों क्लियर कर पाया हूं, एक अच्छे मार्जिन से क्यों नहीं क्लियर कर पाया, और अगर एक अच्छे मार्जिन से क्लियर किया तो ये देखो कि वो कैसे किया, उस चीज को मैं मेंटेन करके रखूं, ये ना करूं कि इस बार मैं प्रीलिम्स को लाइटली ले लूं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो प्रीलिम्स एक बार क्रैक कर लेते हैं, अगली बार फिर फेलियर फेस करते हैं। तो उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट्स जिनका अभी एक बार भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, उनको बिल्कुल भी दिल छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपके पास ये जो 2 महीने हैं, इसका एक विंडो है आपके पास जिस दौरान आप अभी भी और सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट्स पैनिक हो जाते हैं कि जैसे ही 2024 स्टार्ट हुआ, अच्छा प्रीलिम्स तो अब सर पे आके खड़ा हो गया, फेब फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आ जाएगी, बिल्कुल पैनिक हो जाएंगे कि अब तो टाइम ही नहीं है और सिलेबस कवर करने का। नहीं, अगले 2 महीने भी हैं आपके पास, बट सिलेक्टिव सिलेबस कवरेज आपको करनी होगी। सिलेक्टिव का मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि भाई पिछले कुछ सालों के अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ज्यादा फोकस किस टाइप के क्वेश्चंस, किस टाइप के सिलेबस के ऊपर किया जा रहा है, किस टाइप के टॉपिक्स के ऊपर किया जा रहा है। अगर आप उसको समझोगे तो आप सिलेक्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस कर पाओगे कि भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनके ऊपर मैं ज्यादा फोकस रखूं, इनके ऊपर मैं थोड़ा कम फोकस रखूं। आने का क्वेश्चन कम फोकस वाले एरिया से भी आ जाए, बट एक हाई प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है कि एटलीस्ट साइकोलॉजिकली आपको होगा चल मैंने मेजर पार्ट तो कवर किया। ये ना हो कि आप बस सिलेबस एक सीक्वेंस में कवर करने के चक्कर में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको भी छोड़ जाओ। तो सिलेक्टिव कवरेज करने की कोशिश करो अगले 1-2 महीने के अंदर। तो सिलेक्टिव कवरेज के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? PYQs। तभी तो पता चलेगा कि भाई किस एरिया पे फोकस किया जा रहा है, किस पे नहीं किया जा रहा। अब ये जो सब्जेक्ट वाइज PYQs हैं ये हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप प्रीलिम्स में पहले अपीयर हुए हो नहीं हुए हो, चाहे सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिया या अभी तक नहीं किया। सब्जेक्ट वाइज PYQs अटेम्प्ट करके देखो, बहुत से सोर्सेज आपको मिल जाएंगे जो आपको सब्जेक्ट वाइज PYQs देंगे पिछले 10 सालों के, 15 सालों के, 20 सालों के। उनको करके देखो क्या कर पा रहे हो। उसमें से करंट बेस्ड क्वेश्चंस इग्नोर कर देना क्योंकि वो उस टाइम के क्वेश्चंस हैं। अगर कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, सारे तो नहीं कर पाओगे बट एक अच्छा परसेंटेज कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो असेस करो क्यों नहीं कर पा रहे हो। क्या क्वेश्चन कुछ कई बार इस टाइप के जो आ जाते हैं आउट ऑफ एनीवेयर या उस टाइप का क्वेश्चन है इसलिए नहीं कर पा रहे हो, या वाकई आपके कंटेंट में कमी है, कहीं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में कमी है, तो उस पर काम करो। आपके पास टाइम है, इन 2 महीनों के दौरान उस पर काम करो। सब्जेक्ट वाइज PYQs अगर आपने कवर कर लिए हैं या कर लेते हो तो बात फिर आती है सेक्शनल टेस्ट की, जो अभी मैंने टेस्ट सीरीज बताई है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। वहां पर आपको 12 सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे, तो उस तरह से आप सेक्शनल टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो कि भाई ज्योग्राफी के अगर 2 टेस्ट हैं तो ज्योग्राफी का सिलेबस 2 भाग में बांट के मैं उसको असेस कर रहा हूं कि हाँ मैं क्वेश्चंस कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा। हिस्ट्री के हैं उनको कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा, पॉलिटी के कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा। सो पहले PYQs, जब वो हो गए तो सेक्शनल टेस्ट की बारी आ जाती है कि भाई सेक्शनल टेस्ट भी अब मैं करके देखूं, क्योंकि मुझे और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, जितनी मैं प्रैक्टिस करूं उतनी कम है। फिर असेस करो, जहां कमी है उस पर काम करो। ये नहीं है नंबर देख लिया, अच्छा बहुत अच्छे आ गए तो खुश हो गए, बहुत कम आ गए तो दुखी हो गए, नहीं। इंप्रूवमेंट का स्कोप एक अच्छे स्कोर करने वाले बच्चे के अंदर भी होता है, तो आपको इंप्रूवमेंट तो करनी ही करनी है। जहां पर भी लैकिंग लगता है उस पर काम करो। पीरियोडिक रिवीजन नहीं छोड़नी है। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि जब से आपने प्रिपरेशन शुरू की है तब से आपकी पीरियोडिक रिवीजन चलती रहनी चाहिए, और अब तो उसका सिग्निफिकेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। पीरियोडिक रिवीजन का मतलब ये है कि वीकली बेसिस पे या वीक के अंदर 2 दिन आप रख लो इस टाइम पे आके कि आप रिवीजन करो। अगर आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है
तो आप वीक के अंदर एक दिन डेडिकेटेड रख सकते हो रिवीजन के लिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो उस केस के अंदर आप वीक के अंदर 2 दिन रख सकते हो रिवीजन के लिए, क्योंकि पीवाईक्यूज और रिवीजन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की हैं आपके सक्सेस के लिए। न्यूज़पेपर रीडिंग, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि अब मैं प्रीलिम्स वाले गियर में आ जाऊं टोटली और एक अलग ही मोमेंटम पकड़ लूं जिसमें मैं मेंस की तरफ ध्यान ही ना दूं। देखो ये चीजें बिल्कुल गलत है। मेंस ही है अल्टीमेटली जिसने आपको रैंक दिलवाना है, तो मेंस आपका आउट ऑफ साइट कभी नहीं जाना चाहिए। द पॉइंट इज आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई मैं न्यूज़पेपर पढ़ूं कि ना पढ़ूं, इस दौरान कितना पढ़ूं वो क्वेश्चन वैलिड है। मैं आंसर राइटिंग करूं ना करूं, अगर करूं तो कितनी करूं वो क्वेश्चन वैलिड है। बट ये कहना कि हाँ मैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही हो जाऊं टोटली, ये इनवैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा फेज ही नहीं आता आपकी प्रिपरेशन में जब आप ये कह दो कि हाँ मेंस मेरे साइट में ही कहीं नहीं है। अगर यार प्रीलिम्स निकाल भी लोगे, मान लो 4 महीने अगले आपने सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर ली और आपको पता है अभी आपकी मेंस ओरिएंटेड ऑप्शनल की प्रिपरेशन लैकिंग है, आपकी आंसर राइटिंग कभी आपने ट्राई ही नहीं की है, जीएस की प्रिपरेशन पूरी तरह लैकिंग है, तो मेंस ही नहीं निकला, फिर प्रीलिम्स ऐसा निकाल के क्या किसी को बताते फिरोगे कि हाँ मैंने प्रीलिम्स निकाला था, मेंस मेरा नहीं निकला, उसका क्या फायदा। हमें तो अल्टीमेटली मेंस भी निकालना है, इंटरव्यू भी निकालना है और लिस्ट के अंदर अपना नाम हमें चाहिए। तो मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन का मतलब है आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग चलती रहेगी। आपने ये पहले जो 2 महीने अगले 4 महीनों के अंदर इसमें न्यूज़पेपर रीडिंग अपनी रखनी है, जैसे करते आए हो अभी भी वैसे ही रखनी है। द मोमेंट यू विल स्टॉप योर न्यूज़पेपर रीडिंग, आपको कॉन्फिडेंस लेवल नीचे गिरना शुरू हो जाएगा सबकॉन्शियसली। आपको बैक ऑफ द माइंड जो अभी तक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था आपका रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग से, वो डाउन जाने लग जाएगा। और जिन्होंने अभी तक न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू ही नहीं की है तो उनका कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि बैक ऑफ द माइंड एक डर रहता है कि मैं कहीं ना कहीं लैग कर रहा हूं। आप चाहे मानो या ना मानो, आपके भी पता है कि बैक ऑफ द माइंड आपको ये चीज चुभती है। अगर चुभती है तो अभी भी जाग जाओ, अभी भी आप चीजें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, मेंस के लिए कवर कर सकते हो। एटलीस्ट अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करोगे, मेंस जाके आपका आज से 9 महीने 8 महीने के बाद होगा, तो तब तक अपने आप को फिर भी एक लेवल तक प्रिपेयर कर लोगे एक मैच्योर्ड और इफेक्टिव आंसर लिखने के लिए। सो न्यूज़पेपर रीडिंग, वहां से इंपॉर्टेंट नोट्स निकालना, चीजें डिराइव करना, वो आपकी कंटिन्यू रहेंगी। ऑप्शनल स्ट्रेटेजी, अब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं 2024 स्टार्ट हो गया अब ऑप्शनल को रख दो एक साइड। गलत। अगर आपका ऑप्शनल कवर हो भी गया, आपने ऑप्शनल की रिवीजन कंटिन्यू रखनी है। वीक के अंदर एक दिन एटलीस्ट रख लो कि भाई उस दिन मैंने कुछ घंटे अपने जो ऑप्शनल के नोट्स बनाए हैं वो रिवाइज करने हैं, या ऑप्शनल के कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेने हैं, ताकि जो इतनी मेहनत की है ऑप्शनल पे पिछले कुछ महीनों में वो बिल्कुल मिट्टी में ना मिल जाए। ये ना हो कि जब आप जून स्टार्टिंग के अंदर ऑप्शनल वापस से उठाओ तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ड्रास्टिकली गिरा हुआ हो, आपको लगे चीजें मैं तो नए सिरे से कर रहा हूं, फिर सारी मेहनत आपकी खराब हुई है। अगर आप चाहते हो जो इतनी मेहनत की है वो मेंटेन रहे तो उसके लिए थोड़ी रिवीजन करते रहो। और अगर मान लो आपका ऑप्शनल अभी तक पूरा कवर ही नहीं हुआ है, मान लो 50% ऑप्शनल कवर हुआ है अभी तक आपका, तो कोशिश करो अगले 2 महीनों के अंदर इस 50% फिगर को 70 to 80 के बीच में ले जाने की। एटलीस्ट 70 ले जाओ, ताकि आपको पता हो यार मेजॉरिटी पार्ट मैंने कवर किया हुआ है, बाकी प्रीलिम्स के बाद जो टाइम है मैं कोशिश करूंगा इस फिगर को 90% तक ले जाऊं, एटलीस्ट 95 तक ले जाऊं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो कवर कर लूं। बट अगर 50 पे ही खड़े रहोगे तो आप सोच के देखो प्रीलिम्स का 3 महीने आपके पास, 3 महीनों में आप ऑप्शनल भी 50% नए सिरे से करोगे, उसके बाद उसके पीवाईक्यूज भी, प्रैक्टिस भी, उधर जीएस का इतना बड़ा आपका पाइल अप हुआ होगा प्रोजेक्ट, क्या कुछ करोगे। तो बी प्रैक्टिकल। तो ऑप्शनल को भी लाइटली नहीं लेना है, अल्टीमेटली यही आपका एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, यही आपका एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है पूरी प्रिपरेशन के अंदर। अकेला ये नहीं कहता मैं, ठीक है ऐसे के मार्क्स भी होते हैं, बट ऐसे के मार्क्स आर समथिंग कि आप ऐसे लिख के आए हो, आपको नहीं पता सामने वाला आपको कितने नंबर देगा, आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बट ऑप्शनल में आप कह सकते हो कि हाँ मेरी प्रिपरेशन इतने लेवल की तो है, मैंने इतने सारे पिछले सालों के क्वेश्चंस किए हैं, मैं इतने अटेम्प्ट कर पा रहा हूं, इतने लेवल की तो मेरी प्रिपरेशन है। तो ऑप्शनल के मार्क्स जो हैं बड़े डिसाइडिंग फैक्टर हो जाते हैं, मैं बार बार ये चीज आपको बोलता हूं। तो ऑप्शनल को लाइटली नहीं लेना है। आंसर राइटिंग, इस दौरान भी आप बीच बीच में आंसर राइटिंग कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी घटा सकते हो कि अभी तक आप जितनी करते आए हो उससे थोड़ी कम कर दो, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा फोकस मेंस से हटके प्रीलिम्स की तरफ चला गया ज़्यादा।
बट ये नहीं है कि आंसर राइटिंग करना ही छोड़ दो कि अगले 5 महीने में आंसर राइटिंग करूंगा ही नहीं, एक आंसर भी नहीं लिख के देखूंगा। हफ्ते में 1-2 आंसर्स भी लिख के देख लो तो भी आपके आंसर राइटिंग स्किल्स जो है वो मेंटेन रहेंगी। बाकी न्यूज़पेपर का कंटेंट कवर कर रहे हो तो कंटेंट तो आपके दिमाग में डेवलप हो ही रहा है। सी सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सी सेट की रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस रखो। रोज का एक अपना फंडा बना लो कि मैं रोज नहीं तो एटलीस्ट एक दिन छोड़ के कुछ क्वेश्चन सी सेट के करूंगा ही करूंगा, कि आज जी मैं 1 से 1.5 घंटा जो है सी सेट के कुछ क्वेश्चंस रैंडमली कहीं से भी उठा के, किसी भी वेबसाइट से उठा के, किसी भी पेपर के उठा के मैं करने की कोशिश करूंगा। होते हैं नहीं होते वो बात की बात है, ट्राई तो करो, ट्राई तो करो। नहीं हो पा रहे हैं, देखो कहां कमी है, जिस चीज में कमी है उसको कवर करो। जो सी सेट का कोर्स अभी स्टार्ट होने जा रहा है उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स में कमी है, PYQs अगर आपसे सॉल्व नहीं होते हैं तो उसके अंदर हम सारे के सारे जो PYQs हैं मैथ्स रीजनिंग वगैरह के वो हम सॉल्व करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, PYQs के भी किस तरह से हमें अप्रोच रखनी है। तो अगर आप खुद से कर सकते हो तो खुद से देखो, अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है, आपको है कि नहीं कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, बट लाइटली मत लो इन चीजों को। तो अगले 2 महीने का प्लान तो आपको समझ में आ गया है। उसके बाद आता है आपका तीसरा महीना। अब जब तीसरा महीना आएगा उस टाइम पर आपकी जो रिवीजन है बहुत रिग्रेस हो जाएगी। जब पिछले 2 महीनों के अंदर आपने रिवीजन की तो जैसा कि मैं हमेशा बताता आया हूं कि आपने नोट्स के अंदर आपको अलग अलग वेज से चीजें हाईलाइट करनी है, अलग अलग कलर से। आपको पता होना चाहिए कि भाई ये चीज प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज ऐसी है जो कि मुझे ज्यादा रिवाइज करनी है, मुझे भूलती है, ये चीजें ऐसी हैं जो कि यार मेरे माइंड में घुस चुकी हैं, मुझे इतना ज्यादा इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए ऑब्वियस हो गई है। तो वो कलर कोडिंग बहुत जरूरी है। और रिग्रेस रिविजन का मतलब है कि आपकी रिवीजन की पेस जो है अब फास्ट हो जानी चाहिए और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जानी चाहिए। जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ आप पहले रिवीजन कर रहे थे अब आपकी रिवीजन उससे फास्ट हो जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि रिवीजन और PYQs ही हैं जो आपको पार लेके जाते हैं। अभी तक मैं ये समझ रहा हूं कि आप जो पिछले 2 महीने तक जो है PYQs तो खत्म कर चुके होगे। एक तो टाइम होता है PYQs को नजर मारने का जब आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हो, उससे पहले एक है जब आपने प्रिपरेशन एटलीस्ट एक बार कर दी तो PYQs को थरोली करके देखो। और जोन से PYQs आपको लगता है रिपीट हो रहे हैं या मुझसे नहीं हो पाए थे उनको एक साइड पर लिख के रख लो, अपने नोट्स के अंदर उससे रिलेटेड पॉइंट्स लिख के रख लो, उनको रिवाइज करो। PYQs जो ऑलरेडी आ चुके हैं वहां से अपने नए क्वेश्चन सोच सकते हो, इससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। फुल टेस्ट, जैसे कि टेस्ट सीरीज में मैंने बताया 8 फुल टेस्ट इंक्लूडेड है। सो इस टाइम पर आप फुल टेस्ट की भी प्रैक्टिस कर सकते हो कि भाई अब मैंने सेक्शनल टेस्ट भी कर लिए हैं, सब्जेक्ट वाइज PYQs भी कर लिए हैं, अब टाइम है फुल टेस्ट को करने का, ताकि मेरी अच्छे से रिवीजन हो। करंट में जो उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस हिसाब से आ रहे हैं उस हिसाब से मैं अपने आप को असेस कर पाऊं। तो जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। मल्टीपल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो मल्टीपल टेस्ट सीरीज करो, बट प्रैक्टिस करो। उसके बाद न्यूज़पेपर रीडिंग यहां पर भी कंटिन्यू रखोगे अपनी, यहां पर भी आप कंटिन्यू रखोगे। हाँ थोड़ा थोड़ा स्किप कर सकते हो कि हाँ ठीक है, थोड़ी फास्ट वे से रीडिंग कर सकते हो कि हाँ जो मुझे लग रहा है इसमें से बहुत ज्यादा नोट करने को नहीं है, ऑब्वियस है, चल मैं मंथली करंट अफेयर मैगजीन से कर लूंगा इस वाले को। बट रीडिंग मत छोड़ो, क्योंकि ये चीज ऐसी है जो आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखती है। इसको जैसे ही आप छोड़ते हो आपका कॉन्फिडेंस डिप करना शुरू कर देता है। ऑप्शनल स्ट्रेटेजी, हाँ इस टाइम पे आके आप ऑप्शनल के नए टॉपिक कवर करना छोड़ सकते हो क्योंकि अब 2 महीने ही है प्रीलिम्स में। बट अगेन इस महीने में भी थोड़ा थोड़ा टच ऑप्शनल के साथ रखना, पिछले 2 महीनों से घटा देना बट थोड़ा थोड़ा टच रखना, ताकि अगेन आपको ये ना लगे कि ऑप्शनल को मैंने कट ऑफ कर दिया। कट ऑफ नहीं करना है, जब मेन फंडा है ना आपने कट ऑफ नहीं करना है। ना मेंस का जो फोकस है उसको कट ऑफ करना है, ना न्यूज़पेपर को कट ऑफ करना है, ना आपने ऑप्शनल को कट ऑफ करना है। जब आपने किसी चीज से कट ऑफ कर दिया जो कि इंटेग्रल पार्ट है प्रिपरेशन का, वहां चीजें गड़बड़ा जाती हैं। आंसर राइटिंग इज समथिंग जो कि इस टाइम पे क्वेश्चन मार्क है, एक आधा करना हुआ कर लो, नहीं तो इस टाइम पर आंसर राइटिंग आप अवॉइड कर सकते हो। दिस इज समथिंग विच यू कैन अवॉइड। 2 हफ्ते में एक आधा लिख के देख लिया, उतना आप कर सकते हो, ठीक है। तो 3rd मंथ का प्लान कुछ इस हिसाब से रहेगा। उसके बाद अगर हम लास्ट मंथ की बात करें, आपका जिस महीने के अंदर, मई महीने के अंदर जब प्रीलिम्स है, उसके अंदर क्या चीज रहेगी? अगेन फुल टेस्ट बट कम फ्रीक्वेंसी के साथ।
फुल टेस्ट के अंदर आपके जीएस और सी सेट दोनों इंक्लूडेड होने चाहिए। पिछले की भी जब मैंने फुल टेस्ट की बात की है तो उसमें जीएस और सी सेट दोनों की मैंने बात की है, ठीक है। तो फुल टेस्ट जो है वो आप करके देखो, बट कम फ्रीक्वेंसी के साथ। अगर लास्ट महीने के अंदर ज्यादा किए थे, इस टाइम थोड़े कम, क्योंकि यहां पर जो मेन चीज आ जाती है वो आ जाती है सेल्फ फोकस की, कि अब ये महीना ऐसा है जब आपने खुद पे फोकस करना है, रेदर देन कि आप इधर उधर चीजों पर फोकस कर रहे हो। वैसे भी नहीं करना चाहिए बहुत ज्यादा, बट स्टिल आप थोड़ी चीजें असेस करते हो। बट अब जो है चीजें कंसोलिडेट करके आपने खुद पे फोकस करना है कि भाई मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं, कहां लैग कर रहा हूं। जो पिछले मैंने 3 महीनों में असेस किया खुद को, मैं लैग कहां कर रहा हूं, उन पे जितना मैं काम कर सकूं थोड़ा और आखिरी 1 महीने में उतना अच्छा। बट सेल्फ फोकस करोगे कब? जब उसके लिए टाइम भी मिलेगा। अगर अभी भी फुल टेस्ट भर भर के देते रहे, भर भर के एक हफ्ते के अंदर 3-3, 4-4 देते जा रहे हो और सेल्फ स्टडी या जो चीजों की कमी है उस पर काम नहीं कर रहे हो, तो बात नहीं बनेगी। फिर सिर्फ टेस्ट ही दे रहे हो, टेस्ट से जो कंक्लूजन निकाला है उस पर काम नहीं कर रहे हो। तो फ्रीक्वेंसी घटाओ, बट खुद को प्रिपेयर्ड भी रखो कि हाँ 2 घंटे के अंदर मैं कंफर्टेबली अपना जीएस का सी सेट का पेपर अटेम्प्ट कर पाऊं। रिग्रेस रिवीजन, इंडीड मैं कहूंगा वेरी रिग्रेस रिवीजन इस महीने में। जो चीजें हाईलाइट की हैं, फास्ट ट्रैक रिवीजन इस महीने में भी चलेगी। रिवीजन ही तो आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगी कि हाँ भाई सब चीजें जो मैंने की हैं मैं भूल रहा था, उन पे एक ग्लांस मैंने मार ली, एक नजर मैंने मार ली है। न्यूज़पेपर रीडिंग इस महीने में आप अवॉइड कर सकते हो, इस महीने में आप अवॉइड कर सकते हो। इस महीने में आप क्या करोगे, ये नहीं है कि न्यूज़पेपर उठाया ही नहीं, वो चीज नहीं करनी है। रीडिंग का मतलब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है न्यूज के इस महीने के अंदर। इस महीने का कंटेंट हम प्योरली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर मैगजीन से कर लेंगे, ठीक है। इस महीने का हम न्यूज हेडलाइन पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि पता चले हो क्या रहा है थोड़ा बहुत। कोई कोई न्यूज हमें लगा यार ये थोड़ी सी लग रही है, फटाफट नजर मार ली। बट ड्रास्टिकली टाइम रिड्यूस कर सकते हो कि आधे घंटे में न्यूज़पेपर निपटा दिया, तो उसको मैं प्योर न्यूज़पेपर रीडिंग तो बोलूंगा नहीं। वो ये है कि हाँ एक बार फटाफट ओवरव्यू ले लिया, तो न्यूज़पेपर का ओवरव्यू ले सकते हो। इस दौरान डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इस महीने के दौरान आप ऑप्शनल को भी अवॉइड कर देना। ये जो मई का महीना है, इस टाइम पे आप कह सकते हो चलो मैंने ऑप्शनल को एक साइड रख दिया। दिस मंथ इज समथिंग जहां पर आप कह सकते हो आप प्रीलिम्स की तरफ काफी हद तक झुक गए हो। इससे पहले इस तरह की गलती करोगे तो आप कहीं ना कहीं बाद में रियलाइज करोगे कि मेंस सफर कर गया मेरा उस चक्कर में। आंसर राइटिंग इस महीने में मत करना, आंसर राइटिंग इस महीने में मत करना। सो इस महीने में जो मेन फोकस रहेगा वो ये रहेगा, अभी तक आपने PYQ जो किए, अभी तक आपने बार बार जो रिवीजन की, अभी तक आपने जो अपने टेस्ट सीरीज के टेस्ट दिए, वहां से जो कमियां निकल कर आई हैं उस पे फोकस करना। ऑल्दो वो चीजें आप साथ साथ भी करोगे कि साथ साथ उन कमियों को एड्रेस करोगे, ये नहीं आखिरी महीने के लिए छोड़ दिया, बट यहां पर इंश्योर करना कि उन कमियों को मैंने कवर कर लिया या नहीं कर लिया। सो दोस्तों, आई होप इस सेशन के थ्रू आपको अगले 4 महीनों की क्लैरिटी होगी है कि किस तरह से आपने अपनी अप्रोच रखनी है, अपना माइंडसेट रखना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि टेस्ट सीरीज हमारे प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो गई है। अगर आप इंटरेस्टेड हो रिग्रेस प्रैक्टिस करने में तो आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें CSAT के सेक्शनल टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट और CSAT के फुल सिलेबस टेस्ट इंक्लूडेड है। उसके अलावा अगर आप CSAT का लाइव कोर्स ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो, जिसके अंदर मैं खुद आपको CSAT के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा, PYQs आप लोगों के साथ सॉल्व करूंगा, तो वो जो बैच है हमारा 19 फेब से स्टार्ट हो रहा है और वो आपके प्रीलिम्स से ठीक ठाक टाइम पहले खत्म हो जाएगा। तो आपको CSAT के लिए एक कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह काम करेगा और CSAT के अंदर जो आपका डर है वो भी निकल जाएगा, सो दैट CSAT आपके रास्ते की रुकावट ना बने, जैसे पिछले साल बहुत से स्टूडेंट्स के रास्ते की रुकावट बन गई थी। टेस्ट सीरीज या CSAT के कोर्स में दोनों इंग्लिश या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो एनरोल करने में तो आप हमारी ऐप या वेबसाइट के थ्रू एनरोल कर सकते हो। दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा गया है। तो दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।